मजबूत शासन आप उसको कहेंगे। मेरे को एक किस्सा ध्यान आ रहा है महाराजा रंजीत सिंह के समय का। महाराजा रंजीत सिंह के समय पर उन्होंने रात के समय में एक युवा लड़की को गहनों से लादकर अपने राज्य में घूमने के लिए भेज दिया। पूरी रात वो लड़की, गहनों से लदी हुई लड़की, पूरे राज्य में घूमी और सुबह जब वो वापस आई तो राजा ने पूछा, महाराजा रंजीत सिंह ने पूछा कि बेटा तुझे क्या समस्या हुई। उसने कहा महाराज बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं हुई, पूरे राज्य के अंदर किसी भी व्यक्ति ने मुझे नज़र उठाकर नहीं देखा, पूरे राज्य के अंदर मैं इतनी सुरक्षा से घूमी, किसी भी व्यक्ति ने मेरे साथ में बदतमीजी नहीं की, किसी भी व्यक्ति ने मेरे साथ में ये नहीं सोचा कि मैंने जो सोना पहना है, जो गहना पहना है उसे छीन लिया जाए। वो सुरक्षित माहौल था जब राजतंत्र में भी लोकतंत्र से ज़्यादा मजबूती के साथ में देश को सुरक्षा। साहब ने एक बात कही थी, कहते कि दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन संविधान भी खराब साबित होगा अगर उसे चलाने वाले लोग खराब होंगे, और दुनिया का खराब से खराब संविधान भी अच्छा साबित हो जाएगा अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे हों। कोई भी नेता, बड़े से बड़ा नेता, जब तक एक अच्छा एक्टर नहीं है वो नेता नहीं कहलाएगा। मतलब मोदी जी को एक्टर बता रहे हैं? आप किसी भी बड़े नेता की बात कर लीजिए, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए या भविष्य देख लीजिए, जो भी व्यक्ति अच्छे पद पर पहुंचेगा वो एक अच्छा एक्टर जरूर होगा। उसे रोना भी आता है, उसे ड्रामा करना भी आता है, उसे सब। शासन में बैठे हुए निकम्मे, गुंडे, बदमाश नेता जब तक शासन में रहेंगे हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हो सकती। और मैंने आपको महाराजा रंजीत सिंह का एग्जाम्पल दिया। पुलिस की अगर आप बात करें तो दिल्ली की पुलिस बहुत ही अच्छा काम करती है, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है। पुलिस के ऊपर जितना प्रताड़ना पुलिस वाले आज सह रहे हैं, अभी आप देखेंगे तो कल की घटना है जो राजपथ पे एक पुलिस कर्मचारी ने अपने आप को आग लगा ली और आत्महत्या की। लगभग जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये गुंडा तंत्र का अड्डा बन चुकी हैं। इनसे पार पाने के लिए हमें मजबूत लोग, शुद्ध लोग, प्योर लोग चाहिए होंगे। मेरा नाम हरप्रीत सिंह सैनी भारतीय है जी। ओके, आपको लग रहा है देश में महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है? मैडम देखिए, ये कहना तो गलत होगा कि देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन यकीनन देश में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व मौजूद हैं जिनकी वजह से हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माताएं वो सुरक्षा प्राप्त नहीं कर पा रही हैं जिसके लिए वो डिज़र्व करती हैं। आज अगर हमारी बहन, हमारी बेटी अगर घर से बाहर निकलती है तो कहीं ना कहीं हमारे दिल में भी ये चीज़ें होती हैं कि क्या वो सुरक्षित वापस आ जाएगी। तो जी, पर ऐसा लड़कों के लिए तो नहीं होता ना कि वो रात को निकलते तो उनके लिए कोई चिंता नहीं होती, लेकिन लड़कियों के लिए कोई क्यों चिंता कर रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है कि खाली लड़कियों की बात है, लड़कों के भी केस होते हैं। मैंने बहुत से केस ऐसे देखे हैं जिसमें लड़कों के भी मर्डर हो जाते हैं, लड़कियों के भी मर्डर हो जाते हैं, गलत काम हो जाते हैं। कुल मिलाकर जो बात है ना, वो उठती है प्रशासन और शासन। क्योंकि शासन जब तक मजबूत नहीं होगा, शासन मजबूत, अब सब कहते हैं जी बहुत अच्छा शासन चल रहा है, बहुत मजबूत शासन चल रहा है। मजबूत शासन किसको कहेंगे आप? मजबूत शासन आप उसको कहेंगे। मेरे को एक किस्सा ध्यान आ रहा है महाराजा रंजीत सिंह के समय का। महाराजा रंजीत सिंह के समय पर उन्होंने रात के समय में एक युवा लड़की को गहनों से लादकर अपने राज्य में घूमने के लिए भेज दिया। पूरी रात वो लड़की, गहनों से लदी हुई लड़की, पूरे राज्य में घूमी और सुबह जब वो वापस आई तो राजा ने पूछा, महाराजा रंजीत सिंह ने पूछा कि बेटा तुझे क्या समस्या हुई। उसने कहा महाराज बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं हुई, पूरे राज्य के अंदर किसी भी व्यक्ति ने मुझे नज़र उठाकर नहीं देखा, पूरे राज्य के अंदर मैं इतनी सुरक्षा से घूमी, किसी भी व्यक्ति ने मेरे साथ में बदतमीजी नहीं की, किसी भी व्यक्ति ने मेरे साथ में ये नहीं सोचा कि मैंने जो सोना पहना है, जो गहना पहना है उसे छीन लिया जाए। वो सुरक्षित माहौल था जब राजतंत्र में भी लोकतंत्र से ज़्यादा मजबूती के साथ में देश को सुरक्षा मिलती थी। आखिर कब मतलब जो है महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी इस देश में? देखिए, अब सवाल तो बहुत गंभीर है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे लोगों को, कुछ ऐसे मजबूत लोगों को, कुछ ऐसे शुद्ध पवित्र लोगों को राज संभालने के लिए आगे आना पड़ेगा। सत्ता आज गुंडों के हाथ में है, ये स्पष्ट है, चाहे वो कोई भी गुंडे हो। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लगभग हर पार्टी के अंदर कोई नई पार्टी बनती है तो उसमें पुरानी पार्टी से निकलकर गुंडे शामिल हो जाते हैं। तो लगभग जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये गुंडा तंत्र का अड्डा बन चुकी हैं। इनसे पार पाने के लिए हमें मजबूत लोग, शुद्ध लोग, प्योर लोग चाहिए होंगे, जो अपने मन से निजी हित को छोड़कर राष्ट्र हित के लिए राष्ट्र को समर्पित हो सके। ऐसे लोग जब तक सत्ता में नहीं आएंगे तब तक ये चीज़ें पार पाना थोड़ा सा मुश्किल है। असंभव तो नहीं है, लेकिन पार पाना संभव नहीं है। और यकीनन इस केस में भी आपने देखा होगा कि भाजपा के नेता शामिल हैं। कहीं ना कहीं पुलिस के जो कार्यशैली है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या मतलब आपको लगता है कि क्या दबाव है पुलिस के ऊपर किसी? देखिए, पुलिस की अगर आप बात करें तो दिल्ली की पुलिस बहुत ही अच्छा काम करती है, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है।
पुलिस के ऊपर जितना प्रताड़ना पुलिस वाले आज सह रहे हैं, अभी आप देखेंगे तो कल की घटना है जो राजपथ पे एक पुलिस कर्मचारी ने अपने आप को आग लगा ली और आत्महत्या की कोशिश की। 2 दिन पहले की घटना, इजराइल एम्बेसी के अंदर एक पुलिस कर्मचारी ने, दिल्ली पुलिस के कर्मचारी ने खुद को गोली मार ली, आत्महत्या कर ली। आप ये बताइए उन लोगों के ऊपर जो टॉर्चर हो रहा है, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा पाएंगे कि वो लोग कितना टॉर्चर सह रहे हैं, कितनी समस्याओं को सह रहे हैं। और ऐसे समय के अंदर आप जो है दिल्ली पुलिस के ऊपर अगर हम कोई एलिगेशन लगाते हैं तो मुझे नहीं लगता जायज़ है। हाँ, दिल्ली पुलिस को या CBI को या ED को फ्री हैंड दिया जाना चाहिए कि आप जो भी दोषी है उसको नहीं बख्शें। अच्छा, आपके अनुसार दिल्ली पुलिस अपना काम सही से कर रही है, लेकिन 13 किलोमीटर तक जब घसीटा गया लड़की को तो कम से कम 5 से 6 PCR कॉल गई, तो उन कॉलों का क्या? देखिए मैडम, 5 से 6 PCR कॉल गई, हर चीज़ के लिए हम पुलिस को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। लेकिन कॉल तो पुलिस को ही गई। मैं बता रहा हूँ, मैं बात पूरी कर लेता हूँ ना। देखिए, आपकी बात का मैं जवाब देना चाहूँगा, लेकिन अगर आप सुनना चाहेंगे तभी देना चाहूँगा। हर चीज़ के लिए पुलिस के ऊपर एलिगेशन लगाना ठीक नहीं है। अब मैंने आपको बताया कि पुलिस के 2 कर्मचारियों ने, एक ने सुसाइड किया और एक ने सुसाइड करने की कोशिश की। पुलिस के ऊपर बहुत दबाव है। अब वो दबाव कौन डाल रहा है? शासन में बैठे हुए निकम्मे, गुंडे, बदमाश नेता जब तक शासन में रहेंगे हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हो सकती। और मैंने आपको महाराजा रंजीत सिंह का एग्जाम्पल दिया है, उससे मजबूत एग्जाम्पल नहीं मिल सकता। अगर उतनी सुरक्षा भारत में मिल सकती है तब हम कह सकते हैं कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां सुरक्षित हैं। लेकिन अगर आज की तारीख के अंदर जो भी माहौल बन रहा है, हम केवल पुलिस के ऊपर उंगली उठा करके उन नेताओं को नहीं छोड़ सकते जिन नेताओं के दबाव के अंदर ये काम होता है। और ये केवल यही काम क्यों, आज से पहले जितनी भी घटनाएं हुई, उन्नाव वाला केस आप देखिए, कुलदीप सिंह सेंगर वाला, पूरे के पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया गया। आप इन नेताओं से उम्मीद मत लगाइए। आप पुलिस पर उंगली उठाने की जगह उन नेताओं पे उंगली उठाइए जो इसकी असली मुसीबत की जड़ है। आप जैसे नेताओं की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जो हैं काफ़ी महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, और आपने देखा होगा कि लाल किले से भी उन्होंने भाषण दिया था और उस वक्त वो काफ़ी इमोशनल भी हो गए थे इस चीज़ को लेकर। देखिए, नेताओं का इमोशनल होने के ऊपर मैं एक बात बता देता हूँ। मैं एक राजनीति का विद्यार्थी हूँ। कोई भी नेता, बड़े से बड़ा नेता, जब तक एक अच्छा एक्टर नहीं है वो नेता नहीं कहलाएगा। मतलब मोदी जी को एक्टर बता रहे हैं? आप किसी भी बड़े नेता की बात कर लीजिए, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए या भविष्य देख लीजिए, जो भी व्यक्ति अच्छे पद पर पहुंचेगा वो एक अच्छा एक्टर ज़रूर होगा। उसे रोना भी आता है, उसे ड्रामा करना भी आता है, उसे सब कुछ आता है। रही बात बेटी सुरक्षा की बात, वो तो दलितों की सुरक्षा की भी बात करते हैं। जिस दिन 15 अगस्त को भाषण दिया जा रहा था लाल किले से, उसी दिन एक दलित बच्चे की पानी पीने को लेकर हत्या कर दी गई थी राजस्थान में। अब आप बताइए ना, तो मैं भी वही सवाल पूछ रहा हूँ। और मैं अपने सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपके ही सवाल उठा रहा हूँ, जनता के सवाल उठा रहा हूँ। जो दिल्ली पुलिस के 2 कर्मचारियों की, जिनकी मैंने बात रखी कि उन लोगों के साथ ऐसी प्रताड़ना हो रही है, और पूरे डिपार्टमेंट में आप उठाकर तो देखिए किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जाता है। उस सिस्टम की बात। और लेकिन हम इस सिस्टम को उजागर करके अपने देश को नीचा नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि देश सुरक्षित हो, देश मजबूत हाथों में जाए। लेकिन मजबूत हाथों में जाए कैसे? क्या अत्याचार करने से देश मजबूत होगा? देश मजबूत नहीं हो रहा है, देश कमज़ोर हो रहा है। क्या लगता है, मतलब जिम्मेदार कौन, किसको मतलब आप मानते हैं इस चीज़ को लेकर? बार बार ये जो अभी 2 दिन पहले जैसे ये घटना हुई है, और अभी कल की ये घटना है, लड़की को उसके दोस्त ने जो है घर से बुला के चाकू से उसे वोट डाला है, तो इस तरह से महिलाओं पे इतने ज़्यादा अत्याचार लगातार होते जा रहे हैं। देखिए क्राइम जो है ना ओवरऑल बढ़ रहा है। और इसके पीछे की जो चीज़ें हैं ना, ये पूरा का पूरा तंत्र होता है, ये सीक्वेंस है। क्राइम कब कम होता है? जब लोगों के पास रोजगार होता है, संसाधन होते हैं, जब वो व्यस्त होते हैं, अपने परिवार में व्यस्त होते हैं, तो क्राइम की जो रेशियो वो ऑटोमेटिक कम होती है। लेकिन जब लोग बेरोजगार हो जाते हैं, लोगों के संसाधन नहीं बचते हैं, फालतू टाइम होता है, कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर। तो जब दिमाग खाली होता है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें, उल्टी चीज़ों की तरफ इंसान बढ़ना शुरू कर देता है। और ये सब चीज़ें, किसी को आप अननेसेसरी की फालतू पावर दे दो तो वो गलत दिशा में चलना शुरू कर देगा। आप किसी को फालतू पैसा दे दो वो गलत दिशा में चलना शुरू कर देगा। लेकिन ज़रूरत के मुताबिक भी चीज़ें होनी चाहिए। अगर ज़रूरत के मुताबिक भी चीज़ें नहीं होंगी तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं गलत दिशा में जाएगा ही जाएगा। महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा है कि 5 लोगों के साथ साथ उस लड़की पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है आपको? देखिए, जो उसकी फ्रेंड है निधि। देखिए मैं आपको वही बात बताना चाहता हूँ कि आज की तारीख के अंदर इंसाफ के नाम पर जितना भद्दा मजाक जो देश के नेता कर रहे हैं और जो नेताओं के पिट्ठू कर रहे हैं,
मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन यकीनन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अब कोई उस बच्चे के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। अगर वो लड़की साथ में थी, जब तक जांच नहीं हो जाती है, आप ऐसे किसी भी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करना या एलिगेशन लगाना मुझे नहीं लगता ठीक है, क्योंकि उस लड़की को अगर आप बदनाम कर देंगे तो कल उस लड़की ने समाज में रहना है। उन गुंडों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा जिन्होंने उसको कुचला। अभी जब तक उस लड़की के बारे में कुछ तथ्य सामने नहीं आ जाते हैं, कुछ सच्चाई सामने नहीं आ जाती, इस तरीके से उस महिला के लिए समाज में रहना बहुत कठिन हो जाएगा अगर हम उसके ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दें। तो ऐसे के अंदर बहुत सोच समझ के, गंभीरता से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं और इतनी लूज टॉक नहीं होनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। निर्भया जो कांड हुआ था उसको 10 साल से ऊपर हो गए हैं, अभी तक कुछ ऐसा मतलब उसका भी रिजल्ट नहीं आया है, तो लगता है क्या इसका भी मतलब उसको न्याय मिल पाएगा? देखिए, कानून व्यवस्था पे तो हमें भरोसा है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक बात कही थी, जो संविधान है, पूछा गया कि बाबा साहब से एक सवाल पूछा गया, क्या जो संविधान आपने बनाया है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है? तो बाबा साहब ने एक बात कही थी, कहते कि दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन संविधान भी खराब साबित होगा अगर उसे चलाने वाले लोग खराब होंगे, और दुनिया का खराब से खराब संविधान भी अच्छा साबित हो जाएगा अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे होंगे। तो ये जो चीज़ें कही गई थी, आज की तारीख के अंदर इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं आज की बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये आश्वस्त करना चाहूँगा, आने वाले समय के अंदर हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मैं आपको अपनी मंशा बता चुका हूँ, हम सही मायने के अंदर न्याय चाहते हैं। न्याय का मतलब ऐसी घटना दोबारा ज़िंदगी में कभी किसी के साथ देखने को ना हो। ये बात तो सर निर्भया के टाइम पे भी ऐसे हुई थी। और दूसरी चीज़, आप पुलिस वालों के लिए आप जैसे बता दें कि काफ़ी मतलब उन पर भी मतलब अत्याचार हो रहे हैं जी। एक बात सामने और आई है, हमने काफ़ी इन्वेस्टिगेशन वगैरह की, हमने जैसे काफ़ी शूट किए, तो उनमें सामने आई है कि मतलब पुलिस ये भी कह रही है कि ये हमारा एरिया था ही नहीं, हमने दूसरे एरिया वालों को जो है उनको भी कॉल करके बताया, तो ये चीज़ तो ख़त्म भी कर दी ना उस टाइम में। देखिए, अभी ख़त्म नहीं है, अभी ख़त्म नहीं है, आज भी सेम तरीके से प्रॉब्लम होती है। अगर कोई व्यक्ति दिल्ली से क्राइम करके दूसरे राज्य में भाग जाता है, 0 FIR का ऑप्शन है, लेकिन FIR को दर्ज करने के अंदर आज भी आनाकानी होती है। समस्या कमी, देखिए, इसके लिए ना बहुत से सिस्टम्स को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, और सिस्टम को इतना ईजी होना चाहिए कि इमीडिएटली FIR दर्ज हो, और मैं मानता हूँ कि थाने होने ही नहीं चाहिए। जो भी हो, मोबाइल वैन हो, डायरेक्ट वहाँ पर जाए, मौके पर काम करे, जो भी हो उसे ख़त्म कर दीजिए। थाने की हमें ज़रूरत क्या है? जो काम करना ऑनलाइन है, डिजिटल माध्यम के साथ में, आज की तारीख के अंदर देखेंगे तो मैक्सिमम जितनी कंपनीज़ है, प्राइवेट कंपनियाँ हैं, उन्होंने सबने काम ऑनलाइन कर दिया। जब टेक्नोलॉजी मौजूद है, हमें FIR करनी है, तो कागज़ की जगह पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ में सारे काम होते हैं, और मौके पे काम होना चाहिए, इंस्टेंट काम होना चाहिए।